हाय एवरीवन, आई एम घनश्याम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल घनश्याम मैथमेटिक्स क्लासेस में फिर से एक बार। और आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ आईटीएफ। हम लोग देखते हैं, इसमें सबसे पहले आपको पहला प्रॉपर्टीज़ पढ़ना होगा। तो यहाँ लिखते हैं प्रॉपर्टी फर्स्ट। प्रॉपर्टीज फर्स्ट के 6 तरह के हैं, तो इसको हम लोग सबसे पहला प्रॉपर्टीज देखेंगे और इसको प्रूव भी करेंगे। तो जैसे देखिए 1 नंबर में साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू होता है एक्स। अब देखिए एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। देखिए यहाँ साइन इनवर्स है और यहाँ साइन है, तो दोनों साइन को कैंसिल होना चाहिए, यानी दोनों साइन सेम होना चाहिए, तो फिर ये एंगल होगा। लेकिन यहाँ x का वैल्यू भी कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -90 या उससे बड़ा, 90 या उससे छोटा। इस चीज़ का खास ध्यान रखें। इसका हम एग्जाम्पल प्रॉब्लम भी देंगे, लेकिन इससे पहले इसको प्रूव करते हैं। तो देखिए लेट साइन एक्स इक्वल टू वाई। साइन एक्स को y माने, तो फिर देखिए x का मेरा क्या रेंज है, x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। अब देखिए साइन x इक्वल टू वाई, तो फिर यहाँ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y। अब देखिए इसको इस तरफ लिख देते हैं, तो साइन इनवर्स y इक्वल टू x, साइन इनवर्स y का मान रखिए, तो y का मान देखिए तो क्या है, साइन x इक्वल टू x। तो देखिए यहाँ दोनों साइन है, यहाँ x है तो x निकल गया, और फिर x के मान को बैठा दीजिए कि x का मान कहाँ से कहाँ तक, तो -90 से 90। ये प्रॉपर्टीज फर्स्ट का पहला है। जैसे साइन साइन है, उसी तरह से कॉस कॉस टेन टेन में भी ये चीज़ होगा। इसको हम यहाँ लिख देते हैं, जैसे इसको फॉर्मूला की तरह भी आप लोग दिमाग में रखेंगे, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स, और x का प्रिंसिपल वैल्यू क्या था, 0 से पाई क्लोज इंटरवल। तीसरा में देखिए टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स का वैल्यू क्या था, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। चौथा में क्या है, कॉट इनवर्स कॉट एक्स इक्वल टू एक्स, और x का प्रिंसिपल वैल्यू ओपन इंटरवल 0 से पाई। पांचवा में क्या है, सेक इनवर्स सेक एक्स इक्वल टू एक्स, और इसका प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई -π/2। छठा देखिए कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स इक्वल टू एक्स, और x का प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से π/2 0 में। तो देखिए प्रॉपर्टीज फर्स्ट में 6 तरह का प्रॉब्लम है, और ये 6 को फॉर्मूला भी मानेंगे। जिस तरह से हम साइन को प्रूव किए हैं, तो ये सभी को आप लोग प्रूव भी कर लेंगे, और इससे रिलेटेड बहुत तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आएंगे, तो हम लोग अब प्रॉब्लम बनाएंगे। तो देखिए पहले तरह का जो प्रॉब्लम है, उसमें क्या लिखे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, मान निकालना है। इसका हो गया टेन टेन साइन साइन। तो पहला क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। पहला में है साइन इनवर्स साइन π/3। तो देखिए हम लोग क्या देखे थे कि यदि दोनों साइन सेम रहा और एंगल भी मेरे प्रिंसिपल वैल्यू में रहा, तो ये जस्ट बार हो जाएगा, तो निश्चित रूप से ये π/3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए π/3 साइन के रेंज में है, यानी -π/2 से π/2। अब देखिए π/3 -π/2 से π/2 क्यों रेंज में है, -90 से 90 और 60 इसके बीच में है, इसलिए साइन साइन इनवर्स एक्स, यहाँ फॉर्मूला लगा दिए, π/3 आंसर, यानी इसको ऑब्जेक्टिव के रूप में आ जाता है। फिर जैसे 2 नंबर देखिए टेन इनवर्स टेन π/4, यहाँ भी टेन टेन सेम है, तो जस्ट बाहर कौन निकलेगा, π/4। क्यों ऐसा है,
क्योंकि टेन का जो प्रिंसिपल वैल्यू है आपका कितना है, -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल, यानी 90 से कम होना चाहिए, और π/4 90 से कम है, इसलिए डायरेक्ट π/4 आंसर हो गया। अब देखिए तीसरा प्रॉब्लम में थोड़ा चेंज होगा, जैसे साइन इनवर्स साइन 2π/3, तो यहाँ देखिए साइन साइन सेम है, तो यहाँ भी दोनों को गायब हो जाना चाहिए और 2π/3 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 2π/3 कितना है 120 डिग्री, और साइन का देखिए प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ भी लिखे हैं 90 से कम होना चाहिए या 90 होना चाहिए, यहाँ तो 120 डिग्री ज़्यादा हो गया, तो हम लिख भी सकते हैं कि चूँकि 2π/3 इज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। अब आपको ये कोशिश करना है कि ये 2π/3 जो है मेरे प्रिंसिपल वैल्यू में आए, तो प्रिंसिपल वैल्यू में लाने के लिए इसमें कुछ और फॉर्मूला लिखना होगा, तो यहाँ हम लिखते हैं नॉब साइन इनवर्स साइन 2π/3। देखिए इसको कैसे लिख दिए, साइन इनवर्स साइन π-π/3। अब देखिए ऐसा क्यों लिखे, यहाँ पाई है, नीचे कुछ नहीं है, तो क्या है 1 है, तो 1 और 3 का एलसीएम 3π - π 2π/3, या 180 से 60 माइनस करेंगे तो 120 आ जाएगा, दोनों है। और यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला लग गया, साइन π - थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो क्या होगा बताइए, तो साइन इनवर्स साइन थीटा काम कौन किया π/3, जिसे फॉर्मूला लिख देते हैं, यहाँ हम लोग पहले भी पढ़े हैं 11th में, साइन π - थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ये रूल लगा, और थीटा का काम यहाँ कौन कर रहा है π/3। अब देखिए साइन साइन π/3 मेरे रेंज में आ गया, यहाँ भी हम लोग किए थे, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा π/3 आंसर। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसी तरह का है, यहाँ लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos 7π/6 tan इनवर्स tan 3π/4। तो इसका पहला जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं, cos इनवर्स cos 7π/6। देखिए 7π/6 210 डिग्री होता है, और cos का रेंज 0 से 80 तक ही है, तो निश्चित रूप से 7π/6 बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि 7π/6 इज नॉट बिलोंग्स टू 0 से π, और इसको 0 से π में लाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करते हैं, देखिए नाउ cos इनवर्स cos 7π/6, एंगल को छोटा कीजिए, एंगल को छोटा कैसे करेंगे, इसको लिख दीजिए सबसे पहले पाई प्लस π/6। अब देखिए पाई प्लस π/6 क्यों लिए, क्योंकि पाई 180 है और ये 30 है, तो 180 प्लस 30 210, या 1 और 6 का एलसीएम 6 पाई प्लस पाई 7π/6। आप जैसे समझ सकते हैं, तो यहाँ हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं, cos पाई प्लस थीटा, बोलिए क्या होगा, cos पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा, तो लगाइए cos इनवर्स माइनस cos थीटा। अब देखिए यहाँ भी cos है, यहाँ भी cos है, लेकिन ये बीच में कौन आ गया माइनस, इस माइनस को अब समाप्त करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला लगाइए, कौन सा लगेगा, जैसे हम बताए थे अल्फा पाई माइनस अल्फा पाई प्लस अल्फा 2π माइनस अल्फा या माइनस अल्फा। कॉस माइनस है कहाँ कहाँ, इसमें और इसमें, निश्चित रूप से ये लगाना होगा, इसको लगाएंगे यदि तो ये फिर पाई से ज़्यादा हो जाएगा। इसके बारे में भी हम पिछले वीडियो में अगर हम बताए हैं, इसलिए लगाइए कॉस कॉस पाई माइनस π/6, तो देखिए ये क्या हो गया cos पाई माइनस थीटा, ये भी फॉर्मूला हम यहाँ लिख देते हैं, cos पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस cos थीटा। ये सभी चीज़ों का ध्यान रहे गलती नहीं होने के लिए, cos पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे या ये आपको हिंट्स के लिए दे दिए। अब हो गया cos इनवर्स cos पाई माइनस π/6 क्या हो जाएगा 5/6। अब देखिए 5/6 कितना है 150 डिग्री, जो कि 180 से कम है,
तो निश्चित रूप से निकल जाएगा 5/6। अब देखिए इसी तरह से प्रैक्टिस के लिए इसको बना दें 10 इनवर्स 10 3/4। तो देखिए ये भी 3/4 नहीं होगा, क्योंकि 3/4 होता है 135 डिग्री, और 10 का जो प्रिंसिपल वैल्यू है 90 से कम। तो निश्चित रूप से इसको थोड़ा शॉर्ट में बनाते हैं 10 इनवर्स 10 π-π/4। 180 में 45 गया 135। अब देखिए 10 इनवर्स, यहाँ फिर फॉर्मूला लगेगा हमारे लिए, खास करके 11th का ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्वेश्चन में देख पा रहे हैं 10 π-θ इक्वल टू क्या, -10θ। अब देखिए 10 का माइनस को खत्म करना है। 10 कहाँ कहाँ माइनस है, 10 माइनस देखिए एक इसमें है और एक इसमें। इसमें लगाइएगा दिक्कत हो जाएगा, इसमें भी लगाएंगे तो सही रहेगा। इसमें भी ये लगाएंगे तो 2π के आसपास हो जाएगा, ये लगाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि माइनस में आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला लगाइए यहाँ पे 10 इनवर्स 10 -π/4। तो देखिए -π/4 कितना होता है, -45 डिग्री, और -45 मेरे 10 के रेंज में है, -90 से 90। तो निश्चित रूप से यहाँ हो जाएगा -π/4। ये हो गया आंसर। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपके अलग अलग तरह की किताब में है, इसको आप लोग निश्चित रूप से बनाइए। जो दिक्कत होगा उसको कमेंट में जरूर डालिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी प्रॉपर्टी फर्स्ट से रिलेटेड है। जैसे देखिए 3 का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, तो यहाँ पे आपको इतना बराबर इतना प्रूव करना है और x का वैल्यू π से कम है। तो यहाँ हम चलेंगे, लिखेंगे फ्रॉम LHS। तो बताइए LHS क्या है, 10 इनवर्स √1 - cos x बाय 1 + cos x। देखिए 10 इनवर्स तो रहेगा ही। देखिए काफ़ी फेमस फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्री का कि माइनस में होगा साइन, प्लस में होगा कॉस और एंगल होगा हाफ। एक शॉर्ट रूल है, इसको एकदम दिमाग में रखेंगे। माइनस में साइन, प्लस में कॉस और एंगल हाफ। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 2 sin² x/2 बाय 2 cos² x/2। इस फॉर्मूला का काफ़ी यूज़ है, ये निश्चित रूप से दिमाग में रखिए। 2 कैंसिल, 10 इनवर्स 10² x/2/2। अब देखिए यदि ये एंगल नहीं रहे तब तो हम डायरेक्ट यहाँ 10 निकाल के काम कर सकते थे। ये एंगल होने के कारण हम लोगों को थोड़ा देखना पड़ेगा कि यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि x² का जो वर्गमूल होता है ये प्लस माइनस दोनों x होता है, इसको मोड x भी कहते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग मोड दे सकते हैं, जैसे 10 इनवर्स मोड ऑफ 10x/2। बहुत आदमी को हमने देखा है कि एंगल का यूज करते नहीं है और वो क्वेश्चन में मिस्टेक करते हैं। तो आप लोग को ऐसा नहीं करना, एंगल को निश्चित रूप से बगल में लिखना है। जैसे देखिए x π से कम है और मेरा एंगल अभी कौन है, x/2। x को 2 से भाग दे दिए, x/2 π/2 से कम है। अब बताइए 10 का जो रेंज है वो मेरे π/2 से कम है, यानी 90 से कम है। फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, इसलिए यहाँ प्लस आएगा और ये हो जाएगा 10 इनवर्स 10x/2। अब एंगल भी मेरे रेंज में है क्योंकि ये π/2 से कम है, तो दोनों 10 तो है, ये फॉर्मूला लग गया x/2 आंसर। फिर से हम बोलेंगे एंगल, जैसे इस क्वेश्चन में या इस क्वेश्चन में एंगल पे मेरा खास ध्यान होना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन में नंबर आपका कट जाएगा। अब जैसे 4 नंबर का प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इसको लिखते हैं फ्रॉम LHS। तो देखिए क्या है, 10 इनवर्स cos x - sin x बाय cos x प्लस sin x। तो देखिए ट्रिगोनोमेट्री में इसका डायरेक्ट भी फॉर्मूला होता है, या इसको हम लोग थोड़ा लॉन्ग मेथड से भी कर लें। लॉन्ग मेथड से करने के लिए ऊपर नीचे cos से डिवाइड करना होगा, तभी यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। जैसे देखिए 10 इनवर्स cos को cos से डिवाइड दिए 1 sin बाय cos 10x। फिर देखिए cos बाय cos 1 sin बाय cos 10x। अब देखिए यहाँ भी हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं या शॉर्ट भी कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 10 π/4 - x। आप लोग जानते हैं 10a - b। 10a - b का मतलब क्या है, 10a 10 π/4 1
10b 10x बाय 1 प्लस 10a 10b। अब देखिए बहुत आदमी क्या करते हैं, 10 देखे प्रॉपर्टीज को तुरंत लगा दिए और ये एंगल को कुछ भी ध्यान नहीं दिए, और जो कि बहुत बड़ा मिस्टेक है। इसके लिए हम लोग फिर एंगल को ध्यान देंगे। तो देखिए हम लोग का एंगल है क्या, हम लोग का एंगल है x माइनस π/4 से बड़ा है और π/4 से छोटा है। लेकिन अभी 10 का एंगल क्या है, π/4 माइनस एक्स बिलोंग्स टू, इसको ऐसे लिखते हैं। देखिए x का सबसे बड़ा मान कितना है, π/4। तो सबसे बड़ा मान यदि यहाँ रखेंगे तो ये सबसे छोटा मान देगा। तो सबसे बड़ा मान को रखिए, π/4 को रखिए, π/4 माइनस π/4 0। और सबसे छोटा मान को रखेंगे तो ये सबसे बड़ा मान देगा, क्योंकि हम इसको माइनस कर रहे हैं π/4 में। तो माइनस π/4 रखिए यहाँ, तो π/4 माइनस π/4 तो ये हो जाएगा π/2। तो देखिए 0 से π/2, 0 से बड़ा है 90 से कम है, लेकिन 10 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, -90 से बड़ा और 90 से छोटा। 90 से छोटा है, 0 से बड़ा है, यानी प्रिंसिपल वैल्यू में ये आपका वैल्यू है, तो निश्चित रूप से हो जाएगा π/4 माइनस एक्स। तो यदि हम यहाँ से डायरेक्ट करें और ये नहीं लिखें तो आपको दिक्कत हो सकता है, नंबर भी कट सकता है, इसीलिए इसको निश्चित रूप से बगल में दिखाना जरूरी है। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप में लिखें, यानी छोटा से छोटा रूप में लिखें, इसको छोटा बनाना है और एंगल भी लिया। ये भी प्रॉपर्टीज फर्स्ट से रिलेटेड है और इसको भी हम लोग काफ़ी आसानी से बनाएंगे। तो देखिए हम यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन को, 10 इनवर्स x बाय √a² माइनस एक्स स्क्वायर। एंगल भी लिख देते हैं, x आपका जो है -a से बड़ा है और a से छोटा है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूशन जो करते हैं, तो देखिए यहाँ क्या करते हैं, टू पुट x = a sin थीटा। अब देखिए साइन ही क्यों रखें, इसके लिए थोड़ा समझना होगा। जैसे यहाँ साइन रखते हैं, फिर ये कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। जैसे देखिए बगल में हम बता दें, a² माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में यदि क्वेश्चन रहे तो इसको मानते हैं x = a साइन थीटा, या नहीं तो x = a कॉस थीटा, दोनों में से कुछ भी मान सकते हैं। यदि उल्टा रहा x² माइनस a², तो x बराबर मानेंगे a सेक थीटा या x = a कॉसेक थीटा। फिर देखिए a² प्लस x², तो यहाँ पर आप क्या देखें, पहले a है बाद में a है, तो यहाँ साइन कॉस था या सेक कॉसेक, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, दोनों प्लस रहे। जैसे a पहले है या x² पहले a² बाद में भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आपको x = a tan थीटा मानना है, या नहीं तो x = a cot थीटा मानना है। ये आपको थोड़ा दिमाग रखना होगा, सब्स्टिट्यूशन के लिए हमेशा ज़रूरी है। इन्वर्स में ही नहीं, आगे डीसी में, इंटीग्रेशन में और भी बहुत जगह इसका ज़रूरत पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूशन में फिलहाल ये 3 रूल रहेगा, आगे और भी होगा। तो ये सभी को यदि हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इजीली फॉर्मूला लगता है और मेरा हिसाब आसानी से बन जाता है। तो रख दीजिए 10 इनवर्स x का मान क्या रखेंगे, a sin थीटा बाय a² और फिर x की जगह क्या रखेंगे, a sin थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए ओवर रूट 10 इनवर्स a sin थीटा। अब देखिए a² कॉमन लेंगे, a² का वर्गमूल क्या हो जाएगा a, और फिर नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसका फिलहाल वर्गमूल नहीं देते हैं, a को कैंसिल कर दीजिए। 10 इनवर्स साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का वर्गमूल कॉस थीटा। तो देखिए 10 इनवर्स साइन बाय कॉस tan थीटा। तो देखिए 10 को आप सोचेंगे फॉर्मूला लगा थीटा निकालते हैं, लेकिन ऐसा तुरंत करना सही नहीं होगा। यहाँ से पहले आप जो है थीटा निकालने का कोशिश कीजिए। x बराबर a साइन थीटा, तो x बाय a बराबर क्या, साइन थीटा, और थीटा इक्वल टू क्या, साइन इनवर्स x बराबर। अब देखिए यहाँ पर एंगल दिया हुआ है, तो फिर हम बोलते हैं कि एंगल का यूज करना ही होगा और प्रिंसिपल वैल्यू में इसको लाना ही होगा।
बहुत आदमी क्या देखते हैं, डायरेक्ट थीटा कर देते हैं और वहाँ क्वेश्चन में नंबर कटेगा। हम पहले भी बोल चुके हैं। यहाँ इस चीज़ को नीचे बगल में लिखेंगे, चूँकि x माइनस ए से बड़ा है और ए से छोटा है। अब x का यहाँ वैल्यू रखिए कि x आप माने किसको थे, x किसको माने हैं बताइए, ए साइन थीटा। x की जगह ए साइन थीटा माइनस ए से बड़ा और ए से छोटा है। अब देखिए ये इन इक्वेशन है, ए हर जगह है, ए को आप कैंसिल कर सकते हो, तो -1 साइन थीटा हुआ है। अब बताइए साइन कितना का मान हुआ है, π/2। साइन कितना का मान -1 -π/2। थीटा का मान कहाँ से कहाँ तक हो गया, -90 से बड़ा और 90 से छोटा। इसको कैसे लिख सकते हैं, थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। अब देखिए यहाँ tan हो गया और थीटा मेरे प्रिंसिपल वैल्यू में आ गया, तो हम इसको बाहर थीटा लिखते हैं। और इसको नहीं लिख के यदि आप डायरेक्ट लिखें उसको निश्चित रूप से गलती माना जाएगा। अब आप थीटा का वैल्यू रख सकते हैं। थीटा का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x/। देखिए यहाँ पे tan था, ये बहुत बड़ा था और इसको लिखा गया बहुत छोटा, इसलिए इसका नाम है सिंपलेस्ट फॉर्म। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन अब आप लोग से बनेंगे, तो निश्चित रूप से बनाइए। इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना, जैसे फॉर्मूला हो गया, एंगल हो गया, और ये सब्स्टिट्यूशन का फिलहाल अभी हम 3 रूल बताए हैं, आगे भी इसका बहुत सारा रूल होगा। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही होगा। आगे हम इसी तरह का क्वेश्चन बताएंगे और प्रॉपर्टीज बहुत सारा बताएंगे, जिससे इन्वर्स में किसी भी तरह का प्रॉब्लम किसी को नहीं होगा। और जो लोग भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे इस तरह का बेनिफिट हर आदमी को हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।